ओम साईं राम। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, मैं जानता हूं कि तुम बार बार सुनते हो कि सब ठीक होगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि अभी तक कुछ नहीं बदला। सच ये है कि तुम्हारा दर्द मैं भी देख रहा हूं, हर घड़ी तुम्हारे साथ हूं, पर हर चीज का समय होता है। फूल भी कलियों से एक दिन में नहीं खिलते, फसल भी बीज डालते ही तैयार नहीं हो जाती। ऐसे ही तुम्हारी दुआएं भी अपना समय लेकर पूरी होगी। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। लेकिन याद रखो, मैं तुम्हें कभी खाली हाथ नहीं जाने दूंगा। बस भरोसा बनाए रखो, धैर्य रखो, क्योंकि चमत्कार रास्ते में है। बच्चे, तुम्हारे दिल में जो सवाल है समझा दीजिए, वह मैं सुन रहा हूं। तुम सोचते हो कि मैं रोज कहता हूं सब ठीक होगा, सब बदल जाएगा, पर तुम्हें लगता है कि जिंदगी वैसी की वैसी है। बच्चे, सच ये है कि मैं तुम्हें झूठी तसल्ली देने नहीं आता, मैं तुम्हें धोखा नहीं देता। मैं जानता हूं कि तुम्हारा दर्द गहरा है, और यह भी जानता हूं कि तुम कई बार टूट जाते हो। लेकिन याद रखो, हर समस्या का हल तुरंत नहीं मिलता। बीज बोते ही फल नहीं उगता, बारिश का पानी गिरते ही फसल नहीं लहलहाते। समय लगता है ना। और मैं चाहता हूं कि तुम्हारे जीवन का हर आशीर्वाद सही समय पर तुम्हें मिले। अगर आज तुम्हें लगता है कि कुछ भी ठीक नहीं हो रहा तो घबराओ मत, मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे आंसू मैं देख रहा हूं, तुम्हारी प्रार्थना मैं सुन रहा हूं, और जब सही घड़ी आएगी तब तुम्हें वह मिलेगा जिसकी तुमने उम्मीद भी नहीं की होगी। तुम्हारी मेहनत और तुम्हारी दुआ कभी व्यर्थ नहीं जाएगी। बस थोड़ा धैर्य रखो, थोड़ा विश्वास बनाए रखो। तुम देखोगे तुम्हारे जीवन में ऐसा चमत्कार होगा जिसे देखकर दुनिया कहेगी, साईं बाबा ने अपना वचन निभाया। बच्चे, आज मैं तुमसे कहने आया हूं, तुम्हारे दिल के अंदर जो सवाल, जो दर्द, जो शिकायत है, उसे मैं सुन रहा हूं। तुम सोचते हो कि मैं रोज कहता हूं बच्चे सब कुछ अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तुम्हें लगता है कि जिंदगी वैसी की वैसी है। तुम्हें लगता है कि शायद यह सब शब्द सिर्फ तसल्ली है, लेकिन आज मैं तुम्हें दिल से भरोसा दिलाने आया हूं। मैं तुम्हें धोखा नहीं देता, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ता। मैं जानता हूं तुम्हारी हालत कितनी कठिन है, कभी बीमारी, कभी आर्थिक परेशानी, कभी रिश्तों का दर्द। और जब बार बार मुश्किलें आती हैं तो तुम्हें लगता है कि बाबा बस वचन देते हैं पर पूरा नहीं करते। मेरे बच्चे, तुम्हारी पीड़ा मुझसे छुपी नहीं है। हर रात जब तुम रोते हो, हर सुबह जब थके हारे उठते हो, तब मैं तुम्हारे पास ही बैठा होता हूं। तुम्हारे आंसुओं की हर बूंद मेरी नजरों से गुजरती है। तुम पूछते हो, बाबा अभी क्यों नहीं बदलते हालात मेरे? तो सुनो मेरे बच्चे, हर बीज बोने के बाद फल आने में समय लगता है। सर्दी के बाद ही बसंत आता है, अंधेरी रात के बाद ही सूरज चमकता है। ऐसे ही तुम्हारे जीवन में भी सही समय आने वाला है। अगर मैं तुम्हें सब कुछ तुरंत दे दूं तो तुम धैर्य, संघर्ष और आस्था का मूल्य कभी नहीं समझ पाओगे। याद रखो, तुम्हारी तकलीफ तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें मजबूत बनाने के लिए आती है। तुम चाहे कितना भी अकेला महसूस करो, सच तो यही है कि तुम कभी अकेले नहीं हो। हर कदम पर, हर मोड़ पर मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हें अभी भी लगता है कि शायद तुम्हारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही, लेकिन जान लो, हर दुआ मैंने अपने आंचल में रखी है। कुछ दुआओं को मैं तुरंत पूरी कर देता हूं, कुछ को रोक कर रखता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं कि सही समय आने पर वह तुम्हारे लिए आशीर्वाद बनेगी। आज अगर तुम्हें देर लग रही है तो समझ लो, मैं तुम्हारे लिए और बेहतर कुछ तैयार कर रहा हूं। मैंने कभी किसी को खाली हाथ नहीं लौटाया, तो तुम्हें कैसे निराश कर सकता हूं? मैं तुमसे वादा करता हूं, जिस तरह मैंने शिरडी में हर भक्त की पुकार सुनी, वैसे ही तुम्हारी भी सुन रहा हूं। आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, पर तुम्हारी मेहनत, तुम्हारा विश्वास और तुम्हारे आस्ते आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाएंगे। तुम देखोगे जब सही समय आएगा, तुम्हारी थकान, तुम्हारी उलझन और तुम्हारे सवाल सब मैं सुन रहा हूं। कई बार तुम सोचते हो, बाबा जिंदगी इतनी मुश्किल क्यों है? कभी पैसों की चिंता, कभी रिश्तों की उलझन, कभी सेहत की तकलीफ। तुम्हें लगता है कि रास्ता ही नहीं बचा, पर आज मैं तुमसे कह रहा हूं, यह रास्ता बंद नहीं है। यह तो बस तुम्हें नई दिशा दिखा रहा हूं। जिंदगी कभी भी सीधी साधी नहीं होती, हर किसी के हिस्से में संघर्ष आता है। एक किसान को फसल उगाने के लिए मिट्टी जोतनी पड़ती है, बीज बोना पड़ता है, धूप बरसात सहनी पड़ती है, तब जाकर अनाज मिलता है। वैसे ही तुम्हें भी अपने सपनों के लिए धैर्य, मेहनत और आस्था की जमीन पर काम करना होगा। बिना संघर्ष के जीत की मिठास कभी समझ में नहीं आती। हाँ, मैं जानता हूं कि कभी कभी यह सब बहुत भारी लगता है। रात को नींद नहीं आती,
दिल बैठ जाता है और लगता है कि शायद अब कुछ अच्छा नहीं होगा। लेकिन याद रखो, अंधेरा चाहे कितना भी गहरा हो, एक छोटी सी लौ उसे मिटाने के लिए काफी होती है। और वह लौ तुम्हारा विश्वास है, तुम्हारा भरोसा ही तुम्हारी ताकत है। मैं तुम्हारे संघर्ष को देख रहा हूं, तुम्हारी थकान को महसूस कर रहा हूं। कभी कभी तुम्हें अपनों से ही चोट मिलती है। तुम्हें लगता है कि जिन पर भरोसा किया वही साथ छोड़ गए। लेकिन मेरे बच्चे, यह मत भूलो, दुनिया में हर कोई तुम्हारे साथ हमेशा नहीं चल सकता। कुछ लोग सिर्फ तुम्हें सबक देने आते हैं, कुछ लोग तुम्हें मजबूत बनाने आते हैं, और कुछ सच्चे लोग आखिरी तक तुम्हारे साथ रहते हैं। बात याद रखते हैं। तुम सोचते हो बाबा मैं इतना मेहनत करता हूं फिर भी नतीजा क्यों नहीं मिलता? बच्चे, बीज बोते ही फल नहीं आता। आज की मेहनत कल का फल बनेगी। कभी तुम्हारा पसीना ही तुम्हारे लिए दौलत बन जाएगा, कभी तुम्हारी हिम्मत ही मंजिल तक ले जाएगी। इसलिए हार मत मानो। आज का समय खरीद। जो भी दर्द, जो भी उलझन, जो भी रुका हुआ सपना है, आज उस सब पर मेरी कृपा की वर्षा होगी। मैं जानता हूं तुमने कई रातें बेचैनी में बिताई हैं। मैं जानता हूं कितने सवाल है तुम्हारे मन में, लेकिन आज मैं उत्तर दूंगा, समाधान दूंगा और राहत दूंगा। जो तुमने सच्चे मन से मांगा है उसकी ओर पहला कदम आज उठेगा। जो दरवाजे अब तक बंद थे गए, वह मेरे आशीर्वाद से अब धीरे धीरे खुलने लगेंगे। तुम्हारा जीवन फिर से खिलेगा, तुम्हारा चेहरा फिर से मुस्कुराएगा, क्योंकि आज मेरी विशेष कृपा तुम्हारी ओर बह रही है, उस स्नेह की तरह जो एक माता अपने बच्चों पर बरसाती है। धैर्य रखो, श्रद्धा रखो, चमत्कार अब शुरू हो चुका है। बच्चे, मैं जानता हूं तुम्हारे ऊपर कर्ज का बोझ है, हर दिन चिंता में बीतता है, कैसे चुकाऊंगा, कब यह भार हल्का होगा। लेकिन मैं तुम्हें आज एक वचन देता हूं, तुम अपने कर्ज से मुक्त हो जाओगे। पर याद रखो, मुक्ति केवल प्रार्थना से नहीं बल्कि कर्म, संयम और श्रद्धा से भी आती है। ईमानदारी से अपने धन का उपयोग करो, फिजूल खर्चा से बचो, हर रुपया सोच समझकर खर्च करो, रोज मेरे नाम का जेब जाप करो। कोई भी छोटी कमाई को छोटा मत समझो। परिश्रम से कमाया गया हर पैसा तुम्हारे कर्ज को काटने की शक्ति रखता है। धैर्य रखो और मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो। जब समय बदलेगा, तुम्हारे पास ना सिर्फ कर्ज चुकाने की शक्ति होगी बल्कि तुम्हारी झोली में बरकत भी होगी। मैं तुम्हारे प्रयासों को देख रहा हूं, और जैसे ही मैं देखूंगा कि तुमने अपने मन, कर्म और संयम से रास्ता बनाया है, तब भी मैं चमत्कार के द्वार खोल दूंगा। तुम कर्ज से मुक्त हो जाओगे, यह मेरा वादा है। लेकिन याद रखना, सिर्फ प्रार्थना नहीं, प्रयास भी पूजा है। प्रयास करो, तुम अब पहले जैसे नहीं रहोगे, तुम्हारा भविष्य उज्जवल है। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम चिंता मत करो। मेरे बच्चे, तुम जितना सोचते हो उससे कहीं ज्यादा मैं तुम्हें जानता हूं। तुम्हारी हर रात की जागी हुई आंखों को देखा है, हर सांस में छुपे डरने पर डर को महसूस किया है मैंने, और उस ना मिटने वाली चिंता को भी जाना है जो तुम्हारे मन को हर रोज खा जाती है। पर सुनो, तुम्हारी चिंता ही तुम्हारी सबसे बड़ी समस्या है, और मैं जानता हूं तुम किसके लिए परेशान हो, क्यों हो और कब से हो। लेकिन अब बस करो, मुझे सौंप दो अपने बोझ को। तुम चिंता करते हो इसलिए थक जाते हो, मैं देख रहा हूं इसलिए समाधान आ रहा है। तुम्हारी वह समस्या जो तुम्हारा मन खा रही है, मैं उसे जड़ से ठीक कर दूंगा। तुम बस मेरा नाम लो, ओम साईं राम, सच्चे भाव से, और कहो बाबा अब यह चिंता तेरी, और देखना वो चिंता, वो दर्द, वो उलझन धीरे धीरे धुंध बनकर उड़ जाएगी। तुम्हें सुकून मिलेगा, तुम्हारा मन शांत होगा, और समस्या एक सुबह ऐसी गायब हो जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। बच्चे, मैं हर पल, हर क्षण, हर एक पल तुम्हारे साथ हूं। तो अब मुस्कुराओ और कहो बाबा सब संभाल लेंगे। मैं जानता हूं तुम्हारी तकलीफ को। तुम जो हर रोज खुद से लड़ते हो, मुस्कुराकर दुनिया को दिखाते हो कि सब ठीक है, लेकिन मैं जानता हूं सब ठीक नहीं है। पर मैं यह भी जानता हूं कि सब ठीक हो जाएगा। तुम्हारी तकलीफ अब खत्म होने वाली है। वो रुकी हुई राहें, वो अधूरे सपने, वो हर बार का टूटा हुआ भरोसा, अब उनका अंत होगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारे जीवन में अब वह समय आने वाला है जब लोग कहेंगे तू तो बदल गया है, लेकिन तुम जानोगे नहीं, यह मेरा बाबा है जो मेरी किस्मत बदल गया। तुम चिंता मत करो, बस मुझसे जुड़ जाओ। मैं तुम्हारे जीवन की हर बुद्धि सुलझा दूंगा। हर आंसू की जगह अब मुस्कान होगी, हर हार की जगह अब विजय का झंडा फहरेगा।
तुम्हारे लिए मैं भी मौन रहकर भी बोलता हूं, तुम्हारे लिए मैं अदृश्य रहकर भी सक्रिय हूं। तुम बस विश्वास बनाए रखो, क्योंकि भरोसे का अंत चमत्कार होता है। तुम कहो बाबा, अब सब कुछ तेरे हाथों में, और देखो कैसे मेरा प्रेम तुम्हारी जिंदगी बदलता है। अब और थकना नहीं, क्योंकि मैं तुम्हें एक नया जीवन देने आया हूं। जो बीत गया उसे छोड़ दो। तुमने बहुत दिनों से मुझसे प्रार्थना की है ना बाबा, एक बार दर्शन दे दो, एक बार अपने होने का एहसास करा दो। तो सुनो बच्चे, आज तुम्हारी यह पुकार पूरी होगी। शायद मैं तुम्हारे सामने मूर्ति बनकर आऊं, शायद तस्वीर में नजर आऊं, शायद किसी व्यक्ति के शब्दों में तुम्हें अपना संदेश दूं, या शायद किसी अनजान के चेहरे पर तुम्हें अपनी मुस्कान दिखाऊं। तरीका कोई भी हो, पर आज तुम्हें मेरे होने का साक्षात अनुभव मिलेगा। जब तुम्हें वह एहसास हो तो उसे हल्के में मत लेना। वो मैं ही हूं, जताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं और तुम्हारे जीवन का हर कदम थामे हुए हूं। बच्चे, जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अंधकार को मिटाया था, वैसे ही आज मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाने आया हूं। तुम्हारे दिल में जो चिंता, डर और उदासी है, वह सब आज समाप्त होगी। तुमने मुझसे बार बार कहा, बाबा एक निशानी दे दो, एक संकेत दे दो कि आप मेरे साथ हैं। बाबा कहते हैं, मेरे प्यारे बच्चे, आज का दिन केवल श्री कृष्ण के जन्म का पर्व नहीं है, बल्कि यह तुम्हारे जीवन में भी नए जन्म का प्रतीक है। जिस तरह कन्हैया ने कारागार की बेड़ियों को तोड़कर धरती पर प्रेम और धर्म की स्थापना की, उसी तरह आज तुम्हारे जीवन की बेड़ियां टूटने का समय आ गया है। तुम सोचते हो, बाबा मेरे दुख कब खत्म होंगे, मेरी खुशी कब लौटेगी? तो सुनो बच्चे, जैसे वासुदेव ने अंधेरी रात में तूफानी बारिश में नदी पार की और कन्हैया को सुरक्षित पहुंचाया, वैसे ही मैं भी तुम्हें हर कठिन रास्ते से पार कराऊंगा। आज जन्माष्टमी के पावन अवसर पर तुम्हारे जीवन में एक नया सवेरा आएगा। तुम्हारे दुख, चिंता और निराशा मेरे चरणों में विलीन हो जाएंगे। तुम्हारी झोली खुशियों से भर जाएगी और तुम्हारा मन शांति से महकेगा। तुम बस मुझसे जुड़े रहो, जैसे गोकुलवासी अपने कान्हा से जुड़े रहते थे। याद रखो, जन्माष्टमी का मतलब है अंधकार से प्रकाश की ओर, दुख से सुख की ओर और भय से विश्वास की ओर यात्रा, और भय से विश्वास की ओर यात्रा। आज यह यात्रा तुम्हारी भी शुरू हो चुकी है। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। आज का दिन सिर्फ जन्माष्टमी नहीं है, आज का दिन है तुम्हारे जीवन में नए चमत्कार का आरंभ। जिस तरह भगवान श्री कृष्ण के जन्म के साथ मथुरा का अंधकार खत्म हुआ, वैसे ही आज तुम्हारे जीवन का अंधेरा भी समाप्त होने वाला है। तुम्हारी झोली अब खाली नहीं रहेगी, उसमें मैं ढेर सारी खुशियां, सुख और बरकत डाल रहा हूं। जैसे गोपियां कान्हा के बांसुरी की धुन पर नाचती थीं, वैसे ही तुम्हारा मन अब आनंद से झूमेगा। दुख तुम्हारा साथ छोड़ देंगे और तुम्हारे जीवन में हंसी, प्यार और शांति बस जाएगी। आज जन्माष्टमी पर मैं तुम्हारे घर में सुख, समृद्धि का दीपक जला रहा हूं। जहां अब तक चिंता का अंधेरा था, आम आ जाए, वहां अब उम्मीद और विश्वास का उजाला होगा। तुम बस अपना विश्वास मुझ पर बनाए रखना, जैसे अर्जुन ने श्री कृष्ण पर रखा था। हर कदम पर मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारा हाथ थामे तुम्हें मंजिल तक ले जाने के लिए। आज से तुम्हारी जिंदगी में नया अध्याय शुरू हो रहा है। आज मैं तुमसे एक खास बात कहने आया हूं। आज तुम मेरी विशेष पूजा करना, सिर्फ दीपक जलाकर ही नहीं, बल्कि अपने मन के दीप को भी रोशन करके मुझसे बातें करना, अपने सुख दुख मुझसे साझा करना। तुम्हें जो भी बोझ दिल पर महसूस हो रहा है ना, वह सब मेरे चरणों में रख देना, मैं उसे हल्का कर दूं। तुम्हारी हर बातें मैं सुनता हूं। आज के दिन अगर तुम सच्चे मन से मेरा नाम जाप करोगे, तो तुम्हारे घर में शांति और सुख के द्वार खुल जाएंगे। जो रुके हुए काम है उनमें तेजी से प्रगति होगी। जो मन में डर है वह साहस में बदल जाएगा। याद रखना, जब तुम श्रद्धा से मेरी पूजा करते हो, तो मैं खुद आकर तुम्हारे घर की चौखट पर खड़ा हो जाता हूं, तुम्हारे लिए खुशियां लेकर। आज मैं चाहता हूं कि तुम मेरी पूजा में अपने मन का सारा विश्वास लगा दो, क्योंकि आज का दिन तुम्हारे लिए नई शुरुआत का दिन होगा। मैं हूं, मैं सुन रहा हूं और तुम्हारे जीवन में खुशियों की वर्षा करने को तैयार हूं। आज मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूं। तुम मुझसे वादा करो कि किसी भी परिस्थिति में, किसी भी हालात में घबराओगे नहीं, क्योंकि तुम्हारे साथ मैं हूं। जब आंधी आती है तो पैर भी हिलते हैं, लेकिन जिनकी जड़ें गहरी होती है वे कभी टूटते नहीं हैं। तुम्हारा विश्वास मेरी जड़ है जो तुम्हें मजबूती देगा। जब मुश्किलें दरवाजा खटखटाएगी, तब याद रखना कि मैं उसी दरवाजे के पीछे खड़ा हूं। जब आंसू आंखों से गिरने लगे, तो याद रखना मैं तुम्हारे आंसू पोंछने के लिए तैयार हूं। तुम्हें बस एक काम करना है, मेरे नाम को मजबूती से थाम लेना। जैसे बच्चा
अपनी माँ की उंगली पकड़ लेता है और फिर डर नहीं लगता। तुम्हारी नाव भले ही तूफान में हो, लेकिन पतवार मेरे हाथ में है। जहां मैं ले जाऊंगा वहीं तुम्हें किनारा मिलेगा। बच्चे, तुम क्यों इतना सोचते हो? क्यों अपने दिल में डर और चिंता भर लेते हो? जब मैंने कहा है कि मैं संभाल रहा हूं सब, तो इसका मतलब है तुम्हारे जीवन का हर कोना, हर समस्या, हर चिंता अब मेरे हाथ में है। आज का दिन तुम्हारे लिए खास है। आज तुम्हारी आत्मा मुझसे मिलने वाली है। आज तुम्हारा दिल मेरी उपस्थिति महसूस करेगा। तुमने बहुत दिनों से मुझसे प्रार्थना की है ना बाबा, एक बार दर्शन दे दो, एक बार अपने होने का एहसास करा दो। तो सुनो बच्चे, आज तुम्हारी यह पुकार पूरी होगी। शायद मैं तुम्हारे सामने मूर्ति बनकर आऊं, शायद तस्वीर में नजर आऊं, शायद किसी व्यक्ति के शब्दों में तुम्हें अपना संदेश दूं, या शायद किसी अनजान के चेहरे पर तुम्हें अपनी मुस्कान दिखाऊं। तरीका कोई भी हो, पर आज तुम्हें मेरे होने का साक्षात अनुभव मिलेगा। जब तुम्हें वह एहसास हो तो उसे हल्के में मत लेना। वह मैं ही हूं जताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं, तुम्हारी हर प्रार्थना सुन रहा हूं और तुम्हारे जीवन का हर कदम थामे हुए हूं। बच्चे, जैसे श्री कृष्ण ने जन्म लेकर अंधकार को मिटाया था, वैसे ही आज मैं तुम्हारे जीवन के अंधेरे को मिटाने आया हूं। तुम्हारे दिल में जो चिंता, डर और उदासी है, वह सब आज समाप्त होगी। तुमने मुझसे बार बार कहा बाबा एक निशानी दे दो, एक संकेत दे दो कि आप मेरे साथ हैं। तो सुनो बच्चे, आज मैं तुम्हें वही संकेत देने वाला हूं। शायद किसी गीत में, किसी भजन में, किसी पूजा की सुगंध में, या किसी मुस्कुराते चेहरे में तुम्हें मेरे दर्शन होंगे। आज का दिन विश्वास और प्रेम से बिताओ। मुझे महसूस करो, क्योंकि मैं तुम्हें यह जताने आया हूं कि तुम अकेले नहीं हो। मैं तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी हर प्रार्थना पूरी होगी। जैसे माखन श्री कृष्ण के पास चला जाता है, और ऐसी खुशियां आज तुम्हारे जीवन में आने वाली। आज तुम्हारे घर में प्रेम, सुख और आशीर्वाद की बौछार होगी। बस दिन